कई बार आपके मन में डाउट पैदा करा देगा, शंका पैदा। देखिए, इंसान अगर जिंदगी में कभी हारता है, एक बात नोट करना, दुनिया में अगर कभी हारता है तो कोई उसको नहीं हरा सकता जब तक वो स्वयं से आपको किसी लॉज रूम में जाइए। 90% की स्टोरी में बता रहा हूं। आप गंदगी की चर्चा करिए, क्या कहें यार, गजब। सनी लियोनी को देखे ना, आप चर्चा करो, गंदगी का चर्चा करो, स्मेल का। इसलिए ध्यान और गायत्री मंत्र का सहारा आज तो यूथ को लेना ही चाहिए। आप गर्लफ्रेंड खोज रहे हो, नहीं मिल रही। हम लोग उस जमाने में थे साहब, उस जमाने में मोबाइल तो रहता नहीं था किसी के पास, आविष्कार भी नहीं था इंडिया में। एक लड़का आता, एस्बेस्टस का रूम था, उसमें बेचारा अपना लुंगी उंगी पहन के खाना बनाता था, सीटी उटी मरवाता था। उसमें उसको एक गर्लफ्रेंड मिल गई। और मैं आपको बता सकता हूं कि वो जब गर्लफ्रेंड उसके रूम में मिलने आती थी तो हम सब लोग ये सोच के खुश हो जाते थे कि अब उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है। और इस कंडीशन में वो जिंदगी को स्वाद लेना चाहता है, जिंदगी का आनंद। ये आप कहां जाओगे? आप कभी सोचते हो, विचार करते हो? आज गूगल पर आप सर्च करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद का टेबलेट कहां बिकता है? अमेरिका में। स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए हैं तो उन्होंने कहा है, दुनिया वालों सुन लो, हमारा देश गिर अवश्य गया है, लेकिन जब उठेगा तो दुनिया देख के दंग रह जाएगी। ये भारत का समय आ चुका है, भारत का टाइम। ये स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में कहा। आज भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है, अमेरिका में जाता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले दिन हमने देखा कुर्सी के पीछे खड़ा है। और हम तो ये कहते हैं कि जो लड़का ये सोचता है कि मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, मैं कम पढ़ने में बहुत बढ़िया नहीं हूं, मैं ऐसे लड़के लोगों के लिए तो विशेष रूप से कहता हूं कि तुम आधे घंटे का ध्यान और गायत्री मंत्र भाव से करके देखो। मित्रों, अभी आपको बताया जा रहा था कि हम अपने जीवन में कैसे अच्छा बनेंगे। आप सब जानते हैं कि हम सब लोग रोज अपने चेहरा को चमकाते हैं, शरीर को धोते हैं। रोज धोते हैं, कभी कभी धोते हैं, रोज। सब चीज की सफाई हम रोज करते हैं। हमारे प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा, आप पूरे शरीर को धो लो, चेहरा धो लो, लेकिन समस्या है कहां से? मन की सफाई। ये मन की जो सफाई है, जिसमें गंदगी बैठता कहां कहां से है। कितने लोगों से आप दिन भर मिलते हो, उनका जो थॉट होता है, उनके जो सोचने का तरीका होता है, कहां गया? आपके मन में। दिखा नहीं, बिना दिखे प्रवेश कर गया। अब ये जमा होते होते, कलेक्ट होते होते क्या होता है? हमारा मन। चूंकि हम कितने लोगों से मिलते हैं, कितने ऐसे यूथ मोटिवेटर मिलते हैं, कितने लोग मिलते हैं, बड़े लोग मिलते हैं, भटकाने वाले लोग मिलते हैं, और ये हमारे मन में बैठते चला जाता है। आप जानते हो कि मोटरसाइकिल में जब आप स्टार्ट करते हो तो उसमें क्या होता है? छोटा सा प्लग होता है, और प्लग उतना है। गैंडा मोटरसाइकिल, मान लो आप गैंडा हो, गैंडा हो, क्या हो? बोलो, अच्छा लगता है, आप लोग बोलते हो। आप लोग को चुप देख के हम थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। बोलो, हम गैंडा हैं। हाँ, ठीक है, बढ़िया। अभी रूम पर जाओगे, सब पूछेगा क्या बताया, क्या कहोगे? आज तो कहा गैंडा हो। उतना हट्टा कट्टा मोटरसाइकिल है, और उसमें एक प्लग होता है। प्लग के ऊपर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसपे गंदगी जम जाता है, जिसको आप कार्बन कहते हो। अब बताइए, मोटा गैंडा मोटरसाइकिल, लेकिन उस छोटे से टुकड़े में, एक छोटे से ऊपर पार्ट में क्या जम गया? मोटरसाइकिल का स्टार्टिंग। आप कई बार वो प्लग खोलते हो और उसको क्या करते हो? और फिर लगा देते हो, एक किक मारे या मोटरसाइकिल। आप सोच के देखो कि हमारे जिंदगी में कितने लोग मिलते हैं और वो अपना सारा कचरा कहां डाल रहे हैं? कहां डाल रहे हैं? आपके पास कचरा तो आ रहा है, लेकिन कचरा के प्रोसेसिंग का कोई उपाय नहीं है। क्या होगा? आप कौन सेठ बनोगे? कचरा सेठ। एक फिल्म में हमने देखा था शक्ति कपूर को, उसमें वो कचरा सेठ बना था।
और ये कचरे जो होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है पटना में कि कई जगह कचरा का अंबार होता था, बाद में उस कचरे को हटा के वहां क्या बना दिया गया, पार्क बना दिया गया, और बड़ा खूबसूरत पार्क बना दिया गया। पहले अगर उस स्थान को कोई देखता तो लोग कहता है यार यही पटना है। आपने अभी देखा होगा बड़े लोग जाते हैं, वो जाते हैं कहाँ, नहीं नहीं नहीं, आज इको पार्क। अब ये बेचारे अब सतर्क हो गए हैं, एक आध बार इनको हमारे बड़े भाइयों ने पकड़ लिया। इको पार्क का जो जगह है, सब लोग देखे हो, देखो हम आपके मन की बात आपको बताना चाह रहे हैं। इको पार्क का जो जगह है, उस जगह पर क्या था पहले, किसने देखा है, कचरा वाला, पूरा गंदा था। आज उस इको पार्क के अंदर जाओ, क्या बात है, जानो इधर आ जाओ, गुलाब का फूल है इधर। और उसमें अंदर में भी एक बना दिया है, जो अंदर बाईपास बनाया है, जिसमें तो पते नहीं चलता है कि कौन कौन जा रहा है अंदर में। मैं भी एक दो बार गया हुआ। माने आप जिस भाव से ताली मारे हो, उस भाव से, उस उद्देश्य से मैं नहीं गया, मैं घूमने गया। तो ये क्या होता है कि कचरे वाले माइंड को अगर हमने बेस्ट क्वालिटी का माइंड नहीं बनाया तो आप विश्वास रख लो, दुनिया के किसी भी जगह पे आप पहुंच जाओगे। एक तो पहले पहुंचने में ही कठिनाई है, क्योंकि आपके माइंड में क्या है, कचरा, मेंटल गार्बेज, मानसिक कचरा। और ये मानसिक कचरा जो है इंसान को इतना परेशान करता है। जैसे कहीं बदबू आ रहा है और वहां मैं आपको बैठा दूं कि साहब वेलकम वेलकम, मान लो किसी नाले के बगल में बढ़िया सा बैठा दे, आइए साहब, बढ़िया सोफा लगा दे, आओ बैठो, आप नहीं बैठ पाओगे, आप स्थिर नहीं रह पाओगे। यही स्थिति आपके मन की भी है। मन में अंदर क्या है, मन के अंदर कचरा है, और ये कचरा के साथ आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। वो जो दुर्गंध देगा, स्मेल बार बार ओवर थिंकिंग करा देगा, कई बार आपके मन में डाउट पैदा करा देगा, शंका पैदा। देखिए इंसान अगर जिंदगी में कभी हारता है, एक बात नोट करना, दुनिया में अगर कभी हारता है तो कोई उसको नहीं हरा सकता जब तक वो स्वयं से, और स्वयं से कब हारता है, जब वो गंदगी में, गंदगी का स्वाद लेने का आदी हो जाता है। गंदे विचार, बड़ा मजा आता है। सही, आपको किसी लॉज रूम में जाइए, 90% की स्टोरी में बता रहा हूं, आप गंदगी की चर्चा करिए, क्या कहें यार, गजब। सनी लियोनी को देखे ना, आप चर्चा करो, गंदगी का चर्चा करो, स्मेल का, बदबू, बदबू जिसको आप कहते हो ना, सेक्स, आप उसकी चर्चा करो, बड़ा रस लेके लड़के लोग मुस्कुरा, उसको अंदर से प्रफुल्लता। क्या हो रहा है, आपके मन को कहां रस मिल रहा है, कहां मिल रहा है, बदबू में। मजा आ रहा है, अच्छे जगह पर मजा नहीं आया, क्यों? और ऐसे लोग, उसका रिएक्शन भी है, उसका रिएक्शन भी है। और इन दिनों मैक्सिमम यूथ उस गंदगी में फंसे हुए हैं, उस बदबू में फंसे हुए हैं, और उस बदबू से निकलना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी वहां यारी हो चुकी है, दोस्ती। ये दोस्त भी ऐसे ही होते हैं, अच्छे लोगों के दोस्त कम होते हैं। नहीं, पागल है, पगला है रे, दिन भर पढ़ते रहो है। पगला कौन नहीं है, पगला वो नहीं है जो दिन भर रील देखता है, गंदगी में रहता है, बदबूधारी है। साहब, अगर आप इस धरती पर आए भी हो, ये सच्चाई हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। अगर किसी को कह दीजिए कि आप धरती पर एक सीमित समय के लिए ही, यहां साइंस कुछ नहीं करेगा, कोई दुनिया में ऐसा साइंस पैदा नहीं लिया है कि आपको जाने से रिटर्निंग रिजर्वेशन साथ में लेके आप आए हैं, लेकिन अब आपको पता नहीं है कि कब कंफर्म, लेकिन आया है साथ। इसलिए भाई आप ऐसा जीवन जी के जाओ
कि जाने के बाद भी आपको इस धरती पर का भी सुख मिले और ऊपर का भी सुख मिले। ऊपर है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ये बदबू से मुक्ति कैसे मिलेगी। ध्यान इसी का नाम है, गायत्री मंत्र इसी का नाम है। ध्यान से क्या होता है, वो कचरा जो है किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में, एनर्जी में। कचरा किस में कन्वर्ट होता है, ऊर्जा में, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। बदबू हट जाता है, ये हट जाता है। इसलिए ध्यान और गायत्री मंत्र का सहारा आज तो यूथ को लेना ही चाहिए। अगर ये नहीं ले रहा है तो मैं आपको बता सकता हूं, ओवर थिंकिंग से लेके, नकारात्मक चिंतन से लेके, अपने भविष्य की चिंता को लेके इतने परेशान हैं आज के यंगस्टर कि अगर वो सेकेंड ऑप्शन तो उसके लाइफ में कुछ दिखता ही नहीं है। एक ही ऑप्शन दिखता है, नहीं ढुके तो। अरे साहब, इतने ऑप्शंस हैं। मैं तो जितने लोगों को स्टडी करता हूं जो सफल हुए हैं कई क्षेत्र में, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी नहीं किए, नौकरी नहीं मिला, लेकिन सक्सेस है। मैं कितने ऐसे शिक्षकों को जानता हूं, टीचरों को, जो बेचारा कभी यूपीएससी का पीटी तक नहीं निकाल पाया, क्या, लेकिन आज करोड़ों करोड़ का मालिक है वो। अगर वो आपकी तरह सोचता, यार हम तो गए, अब जा रहे हैं लुंगी का दुकान खोलेंगे गांव में, लुंगी का दुकान भी तुमसे नहीं चलेगा, क्योंकि लुंगी खोलने की प्रवृत्ति तेरे अंदर है। सही बताते हैं। एगो फिल्म में आया था ना, शाहरुख खान का फिल्म था लुंगी डांस। हाँ, तुम लुंगी डांस करता है। आप सब मजाक नहीं समझो। लाइफ को हम तो कभी कभी सोचते हैं कि आदमी आया था इस धरती पर स्वाद लेने, मजा लेने, टेंशन में है, परेशान है, क्या पढ़ेगा वो कभी नहीं पढ़ेगा। आप कहते हो साहब हम चाहते हैं, इतना चमका के चलते हैं कि कोई गर्लफ्रेंड मिल जाती। आप गर्लफ्रेंड खोज रहे हो, नहीं मिल रही। हम लोग उस जमाने में थे साहब, मैं सच्ची बता रहा हूं भगवान की साक्षी में। मैं जिस लॉज में बाद में, हॉस्टल के बाद में एक लॉज में भी रहा, लॉज का भी अनुभव है मुझे। लंगर टोली गली में एक लॉज था, मैं उसमें रहा। तो उस लॉज में पुराना मकान था, बांस बीच में लगा हुआ था, उसी में बड़का पंखा टांगे थे। रात में डरो लगता था कि कहीं पंखा ले लेते गिर गया। हाँ, स्टूडेंट लाइफ ऐसे ही चलता है। तो उस लॉज में, उस जमाने में मोबाइल वोबाइल तो रहता नहीं था किसी के पास, आविष्कार भी नहीं था इंडिया में। तो एक लड़का आता, वो एस्बेस्टस का रूम था, उसमें बेचारा अपना लुंगी उंगी पहन के खाना बनाता था, सीटी उटी मरवाता था। उसमें उसको एक गर्लफ्रेंड मिल गई। और मैं आपको बता सकता हूं कि वो जब गर्लफ्रेंड उसके रूम में मिलने आती थी तो हम सब लोग ये सोच के खुश हो जाते थे क्या उसकी गर्लफ्रेंड आ गई है। और सब लोग अपने अपने रूम से निकल के, हालांकि वो रूम बंद कर लेता था, लेकिन हम लोग ये सोच सोच के खुश होते थे कि चलो कोई तो है। आज आदमी गर्लफ्रेंड मिल गई, एगो मिल गई, उसमें रस खत्म, दूसरा खोज रहा है, फिर कई वो तो छोरा सब 10-10 गो कनेक्शन रखे हुए हैं। हाँ, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, कब किससे। और इस कंडीशन में वो जिंदगी को स्वाद लेना चाहता है, जिंदगी का आनंद। ये आप कहां जाओगे? आप कभी सोचते हो, विचार करते हो? जिंदगी में अगर संतोष, लोग कहता है ये ध्यान और गायत्री मंत्र यही सब चीज देता है। आपको अंदर से आपकी निगेटिविटी को दूर करता है, नकारात्मकता को दूर करता है। दुनिया के लोग, मैं आपको सामने से बता रहा हूं भाई, मैं जब गायत्री परिवार में जुड़ा, ध्यानवान करने लगा, तो हमारे भी नाते रिश्ते सगा संबंधी थे। आगे बाबा है, मंदिर में रहता है, रहते नहीं थे मंदिर में, लेकिन कहता था हाँ, आप होते तो आप तुरंत रास्ता बदल लेते। मैं किसी शादी उदी में कभी घर का न्योता रिश्तेदारी में होता था तो हमको भी बुलाया जाता था। गायत्री परिवार में तुरंत थोड़े इतना बड़ा हो गया कि गवर्नर के साथ चाय पीने लगे, टाइम लगा। आप लोग तो तुरंत बीज खोदने लगते हो, निकल लो रही 3 दिन हो गए गायत्री जपल। सही बता रहे, आप तो 3 दिन में रिजल्ट चाहते। मैं जब उस शादी के फंक्शन में जाता था, जानते हैं मुझे क्या ड्यूटी मिलता था? वो मिठाई का डब्बा, कूट वाला नहीं होता, उसको बनाने वाला बैठा, इतना दे देता था कि इसको बढ़िया से बनाइए। माने हमारा अपमान करने के लिए कि बहुत बड़ा साधु बनता ही अपने आप को।
जिन लोगों ने मुझे मिठाई के डब्बा बनाने का काम दिया, मैं मंदिर में कह रहा हूं, आज वो लोग मेरे लिए मिठाई लेके खड़े रहते हैं कि थोड़ा थोड़ा ले। आज वो लोग खड़े रहते हैं, थोड़ा सा लिया जाए, लिया जाए। तू हमरा से डिब्बा बनवाया था, बुला के ससुरा। ये दुनिया है, ये दुनिया है रे भाई। अगर नहीं टिके अच्छे रास्ते पे तब तो दबोच लेगा, वो दबोच लेगा। इसलिए हम तो अपनी जिंदगी को देखते हैं, हमने अपनी लाइफ को बनाया है। मैं जब हॉस्टल में ध्यान करता था, आपको कल्पना है उस जमाने में कितने कमेंट मुझे सुनने को मिलते थे। सिगरेट पीने में कोई कमेंट नहीं था, कहता हाओ तेरे को लाना। दारू पीने में कोई कमेंट नहीं था, कुछ नहीं। दारू का जिस दिन व्यवस्था नहीं हुआ, बियर पार्टी है क्या, आप लोग पिए? आहा, बड़े भोले लोग हो रे भाई, पीना भी मत। जेल चल। मैं ये कह रहा हूं कि गंदगी में लोग कभी ऑब्जेक्शन नहीं करते। आश्चर्य है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। अच्छे बनने में प्रॉब्लम, ये नहीं होना चाहिए। ये तो साहब अपराध कर दिया, पढ़ने की उम्र में आंख बंद कर लिया। आंख खोल, रील देख, टोटी खोल, चौकी से गिर। अब इस खोपड़ी के लोगों को छोटका भाला मार दो। सही बता मैं। और ऐसे लोगों को इस उल्टे खोपड़ी कितना अपना। आज अब कुंभ में हम बाबा बन के गए होते, सच्चा बात बताते हैं, हम 50 लाख रुपया खर्चा करते, बढ़िया टेंट बनाते, गाड़ते, कहीं न कहीं तो जगह मिल ही जाता, पैरवी करा के यहीं के मंत्री से करा देते, मिल जाता। हम भी गेरुआ उरुआ पहनते। 50 लाख अगर लगाते तो 5 करोड़ कमाते। बाबा है, दे के जाना। मैं उसका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि साहब हमें वहां से ज्ञान मिलना चाहिए था कि अच्छा इंसान बनो, मनुष्य बनो, अच्छे विचार से जुड़ो, परिवार में अच्छा रहो ना। हमें समझ, इसलिए हम जो कुंभ का स्टडी किए प्राचीन काल में, इसका उद्देश्य दूसरा था। समाज में एक नयापन लाना था। गंगा स्नान भी खराब नहीं है। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि गंगा जैसी पवित्र नदी दुनिया में कहीं नहीं है, भारत में ही है। क्यों? वर्ल्ड में दूसरे कंट्री में गंगा जी क्यों नहीं है, इंडिया में ही गंगा जी क्यों है? कुछ तो कारण होगा, कुछ विशेषता है इस भूमि की। सारे चीज को आप बकवास नहीं कर सकते हो। गंगा एक ऐसी नदी है साहब, मां, हम लोग मां कहते हैं उसको, हिमालय से निकली है। और गंगा जल की विशेषता क्या है? मैं पटना और बनारस की गंगा की बात नहीं करता, आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं, कभी हरिद्वार से, ऋषिकेश से, या जहां से गंगा का उद्गम, गंगोत्री गोमुख से आप गंगा जल ले आओ, डब्बा में बंद कर दो। 30 से 40-50 वर्ष तक भी डब्बा में गंगा जल आपने रखा है, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा। दुनिया में कोई ऐसा नदी हमें बता दे, भारत में भी, जो गंगा के अलावा दूसरे किसी नदी में यह ताकत है कि उसमें 4-5 दिन 10 दिन जाते जाते स्मेल आ जाएगा, बदबू आ जाएगा, कीड़ा लग जाएगा। क्या कारण है भाई? क्या कारण है? साइंस इस पर क्या कहता है? क्या कारण हो सकता है? बैक्टीरिया पाया जाता है। अच्छा, उसी हिमालय से इंडिया में दूसरी नदियां भी निकली है, उसमें क्यों नहीं पाया जाता है? उसी में क्यों पाया जाता है? भाई, भारत की प्राचीन चीजें बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता है। इस पर कोई चीज हो ही नहीं, सब चीज सही है। हमारा सोचने का तरीका तो सही हो जाए। डुबकी लगाते हो वो भी गलत नहीं है, डुबकी लगाओ और कोई हे मां, जीवन में मैंने जो भी गलत सलत किया, आज शक्ति दो कि मैं आगे एक अच्छा इंसान बन सकूं। ये कोई नहीं बताता। क्या कहता? डुबकी लगा लो, पुराना रजिस्टर खत्म, नए का रजिस्टर चल। ये प्रॉब्लम यहां पे है, प्रॉब्लम यहां पे। मन की सफाई हमारे यहां सिर्फ शरीर तक पर ही ध्यान नहीं दिया गया था। प्राचीन काल में कहा गया था कि अगर मन की शुद्धि नहीं हुई तो आप समझ लो जीवन में कभी सुख और शांति
नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। आज गूगल पर आप सर्च करिए, दुनिया में सबसे ज्यादा नींद का टेबलेट कहां बिकता है? अमेरिका में। क्यों? उनको नींद क्यों नहीं आ रहा है अमेरिकन को? साहब डॉलर है, सब कुछ ओपन है, फिर भी सोने नींद नहीं। और हमारे छोरा सबके भात खाया चाप भोजन, चाप निद्रा। अरे अभी तो थोड़ा ठंडी भी है, गर्मी प्रचंड है, 45 डिग्री टेम्परेचर, पसीना लथपथायल है। अरे टाइम हो गया कोचिंग करी। देखिए साहब क्या मस्ती है, आहा ऐसा लाइफ। ये अमेरिकन को यहाँ ट्रेनिंग दीजिए आप लोग, कैसे सूतेगा तुम। सही कहते आप सुतने में, आहा भात खाने के बाद हम लोग भी सोते थे, आज आपको उपदेश दे रहे हैं। हम लोग भी खा के और जो सुतते थे चौकिया पड़ना, लगता था कि दुनिया में यह स्वर्ग है, के जाए घर। सही बताते। इसलिए भाई आप समझो, भारत की जो भी चीजें थी वो हमें पीछे की ओर ले जाने के लिए नहीं थी, वो हमें आगे की ओर ले जाने के लिए थी। समस्या यह है कि हमने अपने चीजों को समझा ही नहीं और हमने कह दिया क्या है, बकवास, फालतू, गया गुजरा। आप समझोगे तो आपके समझ में आएगा, भारत का जो विज्ञान था वो दुनिया में इंसान को इंसान बनाने का अगर साइंस किसी के पास था तो किसके पास था? भारत के। यही बात स्वामी विवेकानंद जब पश्चिम में गए हैं तो उन्होंने कहा है, ए दुनिया वालों सुन लो, हमारा देश गिर अवश्य गया है, लेकिन जब उठेगा तो दुनिया देख के दंग रह जाएगी। ये भारत का समय आ चुका है, भारत का टाइम। ये स्वामी विवेकानंद ने पश्चिम में कहा। आज मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है, वो देश का होता है, कोई भी हो सकता है। आज भारत का प्रधानमंत्री विदेश में जाता है, अमेरिका में जाता है, और अमेरिका का राष्ट्रपति पिछले दिन हमने देखा कुर्सी के पीछे खड़ा है, कुर्सी आगे पीछे कर रहा है। साहब शक्ति बोलता है, पावर बोलता है। पावर है कहां? आपके अंदर। ध्यान क्या करता है? इस पावर को जगा देता है। आपके देश का एक सन्यासी, एक साधु पूरे पश्चिम को हिला दिया था। पश्चिम डर गया था, पूरा पश्चिम उसके खिलाफ हो गया। पश्चिम मतलब यूरोप, पूरा पश्चिम उसके खिलाफ हो गया था कि इसको जल्दी यहां से भगाओ, नहीं तो ये सारा कन्वर्ट करा देगा। किसमें? हिंदुइज्म में। क्या नाम था उसका? ओशो। ओशो ध्यान की ताकत के बल पर अमेरिका में दूसरा अमेरिका बसा। एक दिन मैं डिस्कवरी चैनल देख रहा था, आप लोग तो इसका नामों नहीं सुने होइएगा। सुने? आप लोग तो बहुत चैनल देखते हैं। दुनिया के जितने रिसर्च दिखाते हैं उस पर दिखाता है डिस्कवरी चैनल पर। मैंने देखा कि कैसे यूरोप वाले उस व्यक्ति, एक बंदे से डर गया। न उसके पास परमाणु बम था, न उसके पास कोई चीज था, न टेक्नोलॉजी था, सिर्फ एक बंदा से पूरे यूरोप हिल गया था। किसके बल पर? ध्यान के बल पर, मेडिटेशन के बल पर। मेडिटेशन की शक्ति से पूरा अमेरिका का जो समुदाय था धीरे धीरे उस चुंबक, जैसे लोहा से सटता है चुंबक में, सारा आ रहा था। और सब लोग ध्यान ध्यान देखने लगा कि साहब ये तो सब मामले उड़ा देगा ये। और ये ध्यान की शक्ति को हमने समझा नहीं है। ये इतनी शक्ति, आप कहते हो रिजल्ट चाहिए, हम कहते हैं अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आप कम से कम आधे घंटे की भावपूर्ण मेडिटेशन ध्यान करो। आसान नहीं है, क्योंकि जितना कचरा है, आंख बंद करोगे, लंबे समय तक जो आपने बदबू डाला है वही आएगा, तरह तरह की बातें आएगी। आंख बंद किए हैं, घरे पर ध्यान चला, अरे घर चले गए भाई। आंख बंद किए हैं, कहीं ध्यान चला गया। लेकिन प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस टू प्रैक्टिस करते करते आपके पढ़ाई का जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगा। मन शांत रहने लगेगा, मन स्थिर रहने लगेगा, पढ़ने की क्वालिटी कई गुना बढ़ जाएगी। ये लाभ मिलता है साहब।
ये बेनिफिट हमारे कितने लड़के युवा मंडल में, जिसको अगर पहला दिन हमसे कहता कि इनके बारे में कुछ बताइए, तो मैं यही कह सकता था उसको देख के कि इसको नौकरी तो छोड़ दीजिए, बैगन बेचने का धंधा भी नहीं करेगा ये। लेकिन आज वो लड़के सब भी बेस्ट जगह पर जब पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि भैया ये कंपीट कर गए, वो कंपीट कर गए, हम इसमें निकाल लिए, हम उसमें निकाल लिए। हमने पूछा कितना देर मेडिटेशन करते थे, तो इतने देर करते थे। ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है। ये चमत्कार नहीं है, ये साइंस है, ये साइंस है। और हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं आपको बार बार कि बिहारियों के पास पुरुषार्थ की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ पुरुषार्थ करने से काम नहीं चलता है, इसको भी ताकतवर बनाना होगा। हमारी समस्या है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका हमको इसको ठीक कर लीजिए। कुछ भी आप कर सकते हो, दुनिया की हर बाजी आप जीत सकते हो। अध्यात्म इसी का नाम है, स्पिरिचुअलिटी इसी का नाम है। हमें इससे जुड़ना चाहिए, थोड़ा सा गंभीरता लाओ। इस बड़े पावरफुल चीज है, बड़े शक्तिशाली चीज है। लेकिन कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। होता क्या है, कई बार मैं लोगों से पूछता हूं कि साहब आप इतने दिन से ध्यान कर रहे हो, गायत्री मंत्र कर रहे हो, क्या फायदा हुआ? तरह तरह के लोग। एक लड़का तो बोल दिया, मैं सुबह के क्लास में भी बोला ये बात। एक लड़का बोला कि भैया बहुत फायदा हुआ। मैंने पूछा क्या फायदा हुआ? पहले नहीं पढ़ते थे ना भैया, बड़ी टेंशन होता था, अब नहीं पढ़ते हैं ना तो टेंशन नहीं होता। तो हमने कहा ये वाला फायदा मुझे तो बता दिया, दूसरे को मत बताना, नहीं तो पता चलेगा कि वो भी कहेगा अच्छा बढ़िया है। तब तरह तरह के लोग आते। एक लड़का आता था फतुहा से, ट्रेन से, तो मैं सबसे पूछता था कि साहब गायत्री मंत्र ध्यान से बताओ, तुमको क्या हुआ, तुमको क्या हुआ? तो एक दिन उससे भी पूछे कि आप कितने दिन से युवा मंडल में आ रहे हो? कहा भैया 2 साल से। हमने कहा आपको गायत्री मंत्र ध्यान से फायदा हुआ? हाँ भैया बहुत फायदा हुआ। हमने पूछा क्या फायदा हुआ? भैया क्या कहें, पहले जैसे ही ट्रेन में चढ़ते थे ना, टिटिया सबसे पहले हमारे पास आता था। जब से ध्यान गायत्री मंत्र करने लगे, टीटी मेरे पास आता ही नहीं है। बिना टिकट। हमने कहा देखो ये वाला फायदा दूसरे कभी किसी को मत बताना साहब, बिना टिकट यात्रा करते हो कहते हो गायत्री मंत्र कर रहे। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, ये इतने शक्तिशाली चीज है। हम आपको कहते हैं भोजन कम करो, भोजन करो। मेरा एक वीडियो अभी चल भी रहा है यूट्यूब पर। हम आपको ये कहते हैं अगर ध्यान और गायत्री मंत्र आपने करना शुरू किया ना, तो आपका भोजन स्वतः कम होने लगे। और आपको यह लगता है कि कम खाएंगे तो कमजोरी अनुभव होगा। मैं चैलेंज कर सकता हूं ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके चेहरे पर हमेशा एक ताजगी बनी रहेगी, एक चार्मिंग बने रहेगा। आप हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में रहोगे। और जब आदमी पॉजिटिव माइंड से रहता है ना, तो निश्चित रूप से उसकी पढ़ाई की क्वालिटी, क्योंकि निगेटिविटी हमको क्या करता है, जैसे बढ़िया फसल में भी अगर जंगल पैदा हो जाए, फसल बढ़िया हो रहा है लेकिन उसमें अगर जंगल पैदा हो जाए और जंगल को नहीं हटाया जाए, घास फूस को नहीं हटाया जाए, तो उस फसल का स्थिति क्या होगा? बढ़िया फसल भी मारा जाएगा। आप बढ़िया स्टूडेंट हो, और हम तो ये कहते हैं कि जो लड़का ये सोचता है कि मेरा सब्जेक्ट कमजोर है, मैं कम पढ़ने में बहुत बढ़िया नहीं हूं, मैं ऐसे लड़के लोगों के लिए तो विशेष रूप से कहता हूं कि तुम आधे घंटे का ध्यान और गायत्री मंत्र भाव से करके देख ले। भाव से, इमोशंस समझते हैं ना? प्यार, इमोशंस किसको कहते हैं? प्यार। जब आप किसी से प्यार करते हो, आप तो कर्मकांड करते हो। हम ध्यान कह देंगे तो आप कहेगा अच्छा वो बतैले हले, आंख बंद करेला, यह जगह बोलले हले, छेद हो जाए, शक्ति भीतरे चल जाए। अरे लव, परमात्मा हर जगह है, ये मंदिरों में ही नहीं है भाई। मोबाइल आपके पास है, जहां चाहते हो क्या करते हो कि टावर के नीचे खड़ा होते हो तब ये बात होता है, कहीं हो जाता है, लेकिन किसी न किसी टावर से इसका फ्रीक्वेंसी मैच करता है। आप समझ लो, आप कहीं भी कमरे में, किसको चार्ज करना है? भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है यार। यही तो पागल हो गए हम लोग। हमको बताया क्या गया था, हम समझ कुछ और लिए, हम भगवान को खोज रहे हैं। कहाँ है शंकर जी? जटा पहन ले, आजा बसा पर बैठल, अब भांग खेले रहिए, जा कहेंगे वह दे दी है। कमाल है साहब।
उफ, तब ये छोरा सब बाल उल रखे लगा कि ना हम नचनिए बनबे, पुजारी नहीं बनबे, नचा खूब नाचबे, बाल रखेंगे और नाचेंगे। पहले गांव में नाच आता था, कितना लोग देखा है लौंडा के नाच। अब तो नाच नहीं, अब तो दूसरा चीज आने लगा, ऑर्केस्ट्रा। अब तो लड़की लोग नाचती है। एगो सिनेमा में हम देखे पंचायत में, पंचायत में क्या देखे, पंचायत सीरीज आया तो उसमें देखे कि एक गांव में नाच आया, तो उसमें 3 गो लड़की को साटा हुआ था उसमें पंचायत में, और 2 गो लड़कों को लड़कियां बना के उसमें पेश कर दिया। बाद में पोल खुला तो सब मार झगड़ा हुआ कि लड़की का पैसा लिया, लड़का को बोला के ले आया। साफ समझ लो, मैं आपको बहुत सीरियस नहीं होने देना चाहता हूं, चाहता हूं इसके लिए आप ये हो जाइए, आप करके देखो, ये बड़े फायदेमंद है आपके कैरियर। हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान आ जाएंगे और गायत्री माता आ जाएंगी और यहां से कहेंगे तथास्तु रेलवे निकाल लो। आपका अपना पावर ग्रोथ कर जाएगा, आपकी अपनी शक्ति, ये ऊर्जा है, ये एनर्जी है। आप इस एनर्जी को, जैसे एनर्जी दिखता नहीं है, जिस चीज में डालिए वो चीज का, पंखा में लगाइए पंखा नाचेगा, बॉल जलाइए बॉल, ये ऊर्जा दिखता है क्या? तो उसी तरह आप जब ध्यान और गायत्री मंत्र करोगे तो आपके अंदर से जो ऊर्जा निकलेगा, आप अपने पढ़ाई में लगा के देखो, निगेटिव समाप्त हो जाएगा। आपको गलत लोगों से मिलने का मन ही नहीं करेगा। मैं साक्षी हूं, मेरा भी मित्र मंडली वही छोरा सब था, खैनी बीड़ी वाला, लेकिन जब ध्यान और गायत्री हुआ सब पीछे छूटता चला गया, सब छूटते चले गए। आपको कभी इच्छा नहीं करेगा कि हम गलत लोगों से मिलें, रील देखें, नहीं तो लोग समझाते समझाते मर जाएगा। आप दूसरे के समझाने से कभी ठीक नहीं होगा। कोई समझा दे, मां समझा दे, पिता समझा दे, कोई समझाने वाले तो समझाता है, बउआ पर नहीं पढ़ में तो की कर में, लेकिन बउआ पर कोई असर नहीं हो रहा। लेकिन जब आपके अंदर से ये प्रवृत्ति जागने लगेगी, हमारे यहां पीडीसी में यही बताया जाता है, 5 दिन के कोर्स में लड़के चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। दुनिया में पहला ऐसा विज्ञान भारत के पास था जिसने कहा कि हम मनुष्य के मन को भी बदल सकते हैं। दुनिया कहीं हार्ट सर्जरी, किडनी हम कर सकते हैं, भारत के ऋषियों ने कहा गंदे मन को भी हम अच्छा मन बना सकते हैं, और यह विज्ञान का नाम है भारत का ध्यान। यह ध्यान और गायत्री मंत्र है। कितना भी गंदा माइंड, निगेटिव माइंड है, हमने देखा है, हमने तो ऐसे ऐसे लड़कों को देखा है यार कि कल्पना नहीं, इतने वो अपना एक्सपीरियंस देते हैं लिख के 5 दिन के पीडीसी में। जब हमने अनुभव किया, भाई ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। हम लोगों के टाइम में हम लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था। आज तो चारों तरफ व्यापार हो रहा है, व्यापार। इतना देर में तो बाबा कितना लुटवा लेते, राधे राधे, लाओ राधे, और तू सब नजर घूमे ले है, चाय कब लाएगा, है माफ करना, मैं बड़ा ये साहब, हम चाहते हैं हमारा बिहार का लड़का सब जहां मिले, जिस जगह मिले, मन खुश हो जाए। अभी देहरादून एयरपोर्ट पर हम लोग थे, निशांत रंजन जी भी थे, वहां एक लड़का दरोगा आया, हमने भी नहीं पहचाना, इसने भी नहीं पहचाना। उसने कहा प्रणाम भैया। प्रणाम भाई। हम सोचे कि कुर्ता पैजामा में हम जनरली रहते हैं, पैंट शर्ट तो पहनते, तो हम सोचे हमको नेतावता बुझा होगा या कहीं। बाद में कहा कि हम युवा मंडल में भी जाते थे सर, आपसे रीजनिंग भी पढ़े हैं। ऐसे कितने जगह पर लोग मिलते, कितने लोग मिलते हैं, कहां कहां मिलते हैं। अभी एक सूचना आया कि कहां का डीएसपी है बिहार में, सहरसा में कोई डीएसपी है, वहां हमारा एक लड़का गया और कहा कि जो तुम युवा प्रकोष्ठ के हो। कहा हाँ। अरे हम भी वहीं बैठते थे, हम भी काम किए हैं। अब हमको भी नहीं पता है कि वो डीएसपी कौन है, अब पता लगाएंगे क्या है। साहब देखो, हम देखते हैं कि यहां बन जाता, और वो जिंदगी में कभी बीड़ी खैनी सिगरेट तो नहीं पीता है, इतनी इंसानियत उसके अंदर आ जाती है कि वो अच्छा इंसान बन जाता है। ये देखो, भारत का अध्यात्म अच्छा बनने का विज्ञान था, टेक्नोलॉजी था, इसको सिर्फ पूजा पाठ में लोगों ने उलझा दिया। हमारा गंगा स्नान भी सही है, सत्यनारायण व्रत का कथा भी सही है, लेकिन कथा सुनता कौन है, उससे ज्ञान कौन लेता है? वहां तो पंडित जी आते हैं, सत्यनारायण जी के नाक में खैनी का धुआं चल जाता है और सत्यनारायण कथा का मतलब क्या लगाते हैं? चाट लिए, चाटिए। कृष्ण भगवान का पूजा क्या करेगा? कहेगा नाचेंगे, राधे राधे, कृष्णा कृष्णा। अच्छा, कृष्ण भगवान कहां नाचे हैं?
हम तो महाभारत देखे हैं, अभी जो बना है वो पुरनका महाभारत आप लोग भी देखिए। वो युद्ध करवाए हैं, लोगों को सही राह बताए हैं, गीता का उपदेश दिए हैं। आप उनके बारे में क्या फैलाते हो? नाचो, खूब नाचो, सबको नचवा लीजिए, बढ़िया है। हम तो कहते हैं सब इसको एंजॉय करो, आ वहां जाके नाचो, पढ़ो लिखो नहीं, नाचो। क्या कर रहा है? तो नाच रहे हैं, नाचो। विचित्र विचित्र लोग हैं भाई, क्या से क्या बना दिया हमारे चीज को। ये कौन समझाएगा समाज को? ये आपको समझाना होगा। इसलिए भाई समझ लीजिए। और अच्छे राह पे चलना आसान नहीं होता है, बहुत कठिन होता है। ये समाज इतना, पूछो मत, कोई नहीं पूछेगा। अभी आप पान के दुकान पर खड़े हो जाइए, एक बंदा नहीं पूछने आएगा कि क्या कर रहा है। आने वाला जमाना बहुत खराब है, बचा लीजिए अपने को। ये समय बहुत अच्छा है, सही है, पॉजिटिव सोचिए और अच्छे लोगों से दोस्ती करिए। बुरे लोगों से जितना जल्दी हो अपने को किनारे कर लीजिए और कैरियर पर फोकस कीजिए। किस पर? कैरियर। नहीं मिला तो समझ लीजिए यही दुनिया है। फिर आपको क्या सब बोलेगी, उस सहने की स्थिति में आना पड़ेगा, उस सहने की स्थिति में आना पड़ेगा। इसलिए निवेदन करते हैं, हंसिए, मुस्कुराइए। एक बार जोर से हंस लो, बड़ा सीरियस हो गया। हंसो भाई, हंस। काय रो रहा है? हंसो, हंसो, जोर से हंसो, हंस भाई, हंस। सब मर जाएगा, बाप रे बाप। कैरियर, 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 तोरी कैरियर। आप करना भाई, कैरियर, कैरियर। सुनते सुनते अरे भैया होगा, ध्यान वान करो, सब बढ़िया होगा। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।